बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर फ़ैसला कर दिया है। इमरान खान के कल के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद हुकूमत को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अख्तियार मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली आज की इस अहम समाअत का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के कल के बयान से मुतल्लिक क्या रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स आपको बताएंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान के कल के बयान का एक क्लिप तो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, लेकिन इमरान खान के कल के बयान का जो दूसरा क्लिप है उसे सोशल मीडिया पे नज़रअंदाज किया जा रहा है और तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान का जो बयान है आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक, उससे सियाक़ो सबाक़ से हटकर जो है वो नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है। तो खान साहब के कल के स्टेटमेंट का दूसरा क्लिप क्या है जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उसे नज़रअंदाज किया गया है, वो क्लिप भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज कार्रवाई रही इमरान खान के मुतनाज़ा बयान से मुतल्लिक, उसका अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले जब पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने की पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन को तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और फैसल चौधरी शामिल थे, उनकी जानिब से पाबंदी के इस नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने PTI की इमरान खान की इस दरख्वास्त पर समाअत की है। आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो PTI के वकला की जानिब से कहा गया कि जो पैमरा है वो किसी एक शख्स की तकरीर पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इसके बाद नाज़रीन, चूँकि आज पैमरा को भी नोटिस करके बुलाया गया था कि आपने क्यों इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, तो पैमरा के वकील पेश हुए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि शोकास नोटिस जो TV चैनल्स हैं उन्हें जारी किया गया है कि जो डिले लाइव की पॉलिसी है उस पर कंप्लाई विद क्यों नहीं किया जा रहा, उस पॉलिसी पर जो है वो अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। इसके बाद नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिसका ताल्लुक जो है कल के इमरान खान की जो स्पीच थी आर्मी चीफ़ की तैनाती के प्रोसेस से मुतल्लिक, उसका जिक्र किया गया इमरान खान का नाम लिया बगैर। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन ये रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि पैमरा पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहा, यानी पैमरा ने जो डेली लाइव की पॉलिसी बना रखी है उस पर अमल दरामद करवाना पैमरा का अख्तियार है। TV चैनल्स अगर उस पाबंदी पर, उस पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे तो उस पर अमल दरामद करवाना जो है वो पैमरा का अख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े ज़िम्मेदार लोग जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे देते हैं, पैमरा कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करे, हम मदाखलत नहीं करेंगे। यानी इमरान खान के कल के स्टेटमेंट का जिक्र भी किया और पैमरा को ये लाइसेंस आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से दे दिया गया कि पैमरा कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और ये अदालत इस किस्म के जो मुतनाज़ा बयानात है उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। आगे नाज़रीन, चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और मुखातब किया उन्होंने इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र को और उनसे ये पूछा कि आपके मौक्किल यानी इमरान खान की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बयान दिया गया, गुज़िश्ता रोज़ जो बयान दिया गया क्या वो ठीक है और वो क्या आईनी बयान दिया गया, और फिर ये भी कहा गया कि क्या इमरान खान के कल के बयान को आप किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पब्लिक में कैसे कोई लीडर ये कह सकता है कि कोई आर्मी चीफ मुहब्बे वतन है और कोई आर्मी चीफ मुहब्बे वतन नहीं है। चीफ साहब ने कहा कि इस किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं ये आपके लिए, यानी आपके जो क्लाइंट हैं, मौक्किल हैं इमरान खान, उनके लिए ये मुश्किलात पैदा करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि गैर ज़िम्मेदाराना जो बयान दिया गया गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से, उस बयान के ज़रिए दुनिया को क्या पैगाम दिया गया। और चीफ साहब ने कहा कि कल का जो इमरान खान का बयान है, मैंने आपको पहले बताया कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो ये कह रहे थे कल का जो बयान है वो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में नहीं आता। अब आर्टिकल 19 को अगर पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि आज़ादी राय की आज़ादी होगी, लेकिन उस पर कुछ कदगनें भी होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो कानून में प्रोवाइड करती गई हैं। अगर उन कवानीन की जो कदगनें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कदगनें हैं, वो अगर जो है वो तार तार होती हैं तो फिर ये इस किस्म का कोई भी बयान होगा वो आर्टिकल 19 या 19A के ज़ुमरे में नहीं आएगा। चीफ साहब ने आज अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर इस तरह के गैर ज़िम्मेदारान बयान देंगे तो उसके नताइज भी होंगे। यानी चीफ साहब ने करार दे दिया है कि इमरान खान का जो बयान था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इस तरह के अगर गैर ज़िम्मेदाराना बयान देंगे तो उसके नताइज भी होंगे। नताइज क्या हो सकता है कि जो फ़ौजदारी ज़ाब्ता इखलाक है, उसके अलावा जो दीगर कवानीन हैं, पीका का कानून है, उसके
तहत जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। जो इस तरह का मुतनाज़ा स्टेटमेंट देगा इदारों से मुतल्लिक़, ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान से मुतल्लिक़। चीफ साहब ने कहा कि सियासी लीडर के बयानात से जो सियासी कारकुन होते हैं वो मुतासर होते हैं। इसके बाद नाज़रीन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत से कहा कि पैमरा ने पाबंदी लगानी है इस तरह की तो सब पे लगाई जाए, लेकिन एक शख्स को जो है वो सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, जिस पर चीफ साहब ने और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। और उनका ये कहना था कि अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो फिर पाबंदी कैसे नहीं लगेगी। यानी चीफ साहब ने आज जो दरख्वास्त थी कि इमरान खान की तकरीर पर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है उसकी समाअत करते हुए चीफ साहब ने यह कह दिया है और वाज़े तौर पे कह दिया है कि अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो फिर पाबंदी कैसे नहीं लगेगी। कोई कैसे कह सकता है कि फ़ौजी जनरल मुहब्बे वतन नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म के बयानात का हम लाइसेंस नहीं देंगे कि जो मर्ज़ी आए दिल में आए आप कहते रहें। और फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने मुल्क के हालात देखे। इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपके क्लाइंट ने, आपके मौक्किल ने मुल्क के हालात देखे हैं, क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है। यानी चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए इमरान खान की जो लीडरशिप है उस पर भी सवालात जो है वो उठा दिए हैं। चीफ साहब ने कहा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पे ना लगाया जाए। फ़ौजी जवान जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं और सैलाब में जो फ़ौजी जवान हैं वो सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। कल जो कहा गया, बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा कि क्या आप उसको किसी तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या ये अदालत आपको लाइसेंस दे दे कि आप जो मर्ज़ी करें। पैमरा ने रेगुलेट करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें उस पर कानून जो है वो अमल में ना आए और आपके जो बयानात हैं उसको रेगुलेट ना किया जाए। चीफ साहब ने कहा कि हर शहरी यहाँ पे मुहब्बे वतन है। क्या फ़ौज का मोराल जो है आपके जो लीडर हैं, आपके जो क्लाइंट हैं उसको डाउन करना चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस के सामने जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ जो पैमरा का नोटिफिकेशन है उस दरख्वास्त को निपटा दिया गया और किसी किस्म का रिलीफ जो है वो इमरान खान को नहीं दिया गया। और पैमरा को ये कहा गया कि जो आपकी पॉलिसी है टीवी चैनल से मुतल्लिक़ कि कोई भी नशरियात जो है, कोई भी तकरीर जो है वो बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। डिले लाइव की जो पॉलिसी है उस पर कंप्लाई विद किया जाएगा। अपनी इस पॉलिसी पर कानून के मुताबिक जो आपके पास अख्तियार है उसके मुताबिक जो है वो आप कंप्लाई विद करें। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो कार्रवाई हुई। और जो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह के बयानात से जो के संगीन नताइज हो सकते हैं, लाइसेंस नहीं दे सकते कि आप जो मर्ज़ी ज़ुबान पे आप कहते रहें। इसके बाद नाज़रीन अब इस बात का इम्कान मौजूद है, क्योंकि हुकूमत ने भी बड़े अहम बयानात दिए हैं कि खान साहब का ये जो बयान है वो फ़ौज में जो शहबाज गिल ने स्टेटमेंट दिया था उससे भी ज़्यादा संगीन है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में ऐसी कोई ख़बर हुकूमत से सामने आई कि इमरान खान के इस बयान पर कोई कार्रवाई करने का, कानूनी चाराजोई करने का जो है वो फैसला किया गया है। क्योंकि चीफ साहब के रिमार्क जो है उसमें भी इमरान खान के इस बयान को जो है वो गैर जिम्मेदाराना जो है वो करार दे दिया गया है। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि इस किस्म के रिमार्क्स देते हुए अदालत की जानिब से प्रेमा फिशाई यानी बादियुल नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बादियुल नज़र का लफ्ज़ भी जो है वो अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आ जाते हैं कि जो हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खान साहब का एक क्लिप जो है वो वायरल किया गया और जो खान साहब की तकरीर थे उसे सियाक व सबाक से हट कर नेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। अब खान साहब की तकरीर का पहला क्लिप जो है वो भी आपको सुनवा देते हैं और जो दूसरा क्लिप है वो भी मैं आपके सामने रख के जो मेरा इनपुट है वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। ये नाज़रीन खान साहब की तकरीर का पहला क्लिप 1 मिनट और ये 5 सेकंड का क्लिप है, पहले ये सुन लें। और जो दूसरा क्लिप है जिससे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि नहीं जी वो सियाक़ो सबाक से हट के खान साहब के बयान को पेश किया जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सुने खान साहब का। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। वैसे तो नाज़रीन हर जो वज़ीर आज़म होता है, जो सियासी जमात हुकूमत में होती है, हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि ऐसा आर्मी चीफ लाया जाए जो उनकी मर्ज़ी का हो। ये पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख़ यही कहती है। और दूसरा ये मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ लाने का मकसद होता है वो ये होता है कि जमहूरियत जो है वो डीरेल ना हो और ऐसा आर्मी चीफ आए जो जमहूरियत पे बिलीव करता हो, जो सियासी मामलात में मदाखलत ना करे। लेकिन खान साहब इस तकरीर में उससे मुतल्लिक़ कुछ और फरमा रहे थे। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से
इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये जो खान साहब कह रहे थे कि ये जरदारी और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा अपना आर्मी चीफ लाया जाए जो उनको सपोर्ट करे, और अगर खान साहब ने कहा कोई ऐसा आर्मी चीफ आ गया जो तगड़ा हुआ और मुहब्बे वतन हुआ तो इन्हें खौफ लाहक है कि वो इनकी करप्शन से मुतल्लिक पूछेगा। अब आप देखें कि आर्मी का एक अपना डिसिप्लिन होता है। आर्मी चीफ जो भी आए आज से 70-75 सालों में कोई ऐसा आर्मी चीफ बता दे जिसने किसी भी पॉलिटिशियन की करप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया हो। और दूसरा सवाल ये है कि जनरल बाजवा को भी तो नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था, क्या उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ किया? और जनरल बाजवा जो कि नवाज शरीफ के अपॉइंटी थे, उन्हें इमरान खान ने जो है वो एक्सटेंशन दी थी, तो क्या वो जो बाजवा साहब को अपॉइंट किया था क्या वो मुहब्बे वतन नहीं थे? क्या उस वक्त मुहब्बे वतन थे, आज मुहब्बे वतन नहीं है? दूसरा ये भी एक सवाल है कि आर्मी चीफ का काम जो है वो मुल्क का दिफा करना है, मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि वो करप्शन को बचाना चाहते हैं, तो करप्शन से आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के लॉ में कहीं नहीं लिखा गया कि करप्शन के मामलात को पाकिस्तान की अफवाज देखेगी। पाकिस्तान के जो कवानीन है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ़ौज को सिर्फ यही मैंडेट देता है कि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं सिर्फ उसको देखना है। अब आ जाते हैं कि खान साहब का दूसरा क्लिप क्या है, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि सियाको सबाक से हट के खान साहब के इस क्लिप को पेश किया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा क्लिप है वो सामने नहीं लाया जा रहा और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सहाफ़ी अपना मन घड़त जो है वो तज्जिया और तबसरा पेश करें। अब खान साहब का दूसरा क्लिप भी सुन लें। ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के तौर पर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब जरदारी ने कहा मैं ईद से ईद बचा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी ये नाज़रीन आपने सुना। अब खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के बच्चे बाहर बैठे हैं और वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं। तो खान साहब के जो बेटे हैं, जो बेटी हैं, क्या वो पाकिस्तान से बाहर नहीं बैठे? नवाज शरीफ के बच्चे तो चलें आजकल मफरूर हैं, चाहे आप हसन नवाज़ ले लें, हुसैन नवाज़ ले लें, सलमान शहबाज शरीफ ले लें, लेकिन खान साहब के बच्चे तो मफरूर नहीं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? इसका खान साहब से सवाल तो होता, लेकिन इसका खान साहब से जवाब नहीं होता। दूसरा, खान साहब ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है 1999 में जेल से निकल के बैरून मुल्क भाग गए थे। अब खान साहब को वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला पढ़ाया जाए जो नैब बनाम नवाज शरीफ था, उस फैसले में अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि एक जो बंदा जो जेल के अंदर कैद है वो किस तरह से तमाम सिस्टम को जो है वो कंप्रोमाइज़ करके उसको राज़ी करके मुल्क से बाहर जा सकता है। तो उसमें लिख दिया गया है, क्योंकि उस वक्त मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। कोई भी कैदी, चाहे वो जेल में बैठा है, चाहे वो किसी और कस्टडी में है, वो तो चीज़ों को मैनुपुलेट करके या सिस्टम को जो है वो किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करके बाहर नहीं जा सकता जब तक ऊपर जो हुक्मरान बैठे हों वो उनके साथ जो है वो किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार ना हो। तो रिलीफ जो दिया गया था और नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था, उस पर अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ पे सवालात उठाए थे कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो एक प्रोसीजर है, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वायलेशन की, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो खान साहब उनकी बात नहीं करते। दूसरा, खान साहब कहते हैं कि मुशर्रफ ने जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि वो एनआरओ जरदारी के साथ ज़रूर, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो डील ज़रूर हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एनआरओ बरकरार रहा था? क्या वो एनआरओ आज तक भी बरकरार है? वो 2007 में या 2006 के आखिर में वो एनआरओ नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साइन किया था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, उसे कलअदम कर दिया था। तो वो जो एनआरओ के ज़रिए रिलीफ अगर किसी को मिला भी था, किसी ने लिया भी था, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि नैब की जो तरमीम की गई है उसके ज़रिए 1100 अरब जो है इन्होंने बचा लिए हैं। क्या किसी के पास रिकॉर्ड पर ऐसी चीज़ मौजूद है? ये सिर्फ सियासी बयानात हैं। और इस दूसरे क्लिप से भी, जो खान साहब का पहला क्लिप है, वो जस्टिफाई नहीं होता। अब खान साहब उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ किसी को आर्मी चीफ लगाएंगे तो वो मुहब्बे वतन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं किसी को आर्मी चीफ लगाऊंगा तो वो मुहब्बे वतन होगा। अब आपको पता है कि 4 या 5 नामों की फहरिस्त
GHQ से वजारत दिफा के ज़रिए अपना वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आती है, और अगर आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में अगर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, किसी को आर्मी चीफ़ ने अपॉइंट कर देते हैं, तो क्या वो मुहिब वतन नहीं होगा? तो ये खान साहब ने बयान दिया है। खान साहब के बयान का जो एक खुलासा निकलता है, जो मतलब निकलता है, जो मीनिंग निकलते हैं, वो ये है। तो इसे बड़ा संगीन करार दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि खान साहब तो बयान दे के चले गए, लेकिन खान साहब के नीचे जो उनकी पार्टी के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी यही है कि उन्होंने जस्टिफाई करना है, और वो जस्टिफाई कर तो रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई उनसे हो नहीं पा रहा। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया है, वफाकी हुकूमत इस बयान पर क्या एक्शन लेती है, इसके लिए हमें कुछ वक्त का या कुछ दिनों का जो है वो इंतज़ार करना होगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।